साफ़ी हज़रात, आप सबका शुक्रिया और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको आवाम के सामने लाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है और आप लोगों ने अपना किरदार इंतहाई खुश असलूबी से अदा कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ भी आवाम तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमाएंगे। धांधली और अवामी मैंडेट की चोरी के ख़िलाफ़, बल्कि चोरी को मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ छोटा है। अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला गया है उसके ख़िलाफ़ नेशनल पार्टी और तमाम कौम परस्त व तरक्की पसंद सियासी व नज़रियाती पार्टियों का एहतजाज आज छठे रोज़ भी जारी रहा है। अवामी राय के ख़िलाफ़ हुकूमती व रियासती इक़दामात के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। मुल्क की तारीख़ की बदतरीन इंतखाबी धांधली सामने आई है जिसके ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज कर रहे हैं। नेशनल पार्टी अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात और धांधली को हर फोरम पर उजागर करते हुए मैंडेट चोरों को बेनकाब करता रहेगा और इनके अवाम दुश्मन किरदार को अवाम के सामने लाता रहेगा। बलूचिस्तान के अवाम और नेशनल पार्टी के कारकुन इस बात का इत्मीनान करें कि किसी सूरत भी अवाम दुश्मन अनासिर को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी, जमहूरी और कानूनी तमाम ज़राए अपनाएंगे और इन अवाम दुश्मन चेहरों को बेनकाब करेंगे। मैंडेट के तकद्दुस को पामाल करने में रियासती इदारों, एजेंसियों और सरकारी अफसरान के किरदार को किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान खुसूसन मकरान में होने वाली धांधली के पस पर्दा जहाँ मुल्की रियासती इदारों का किरदार इंतहाई मनफी रहा है, वहाँ इंतज़ामी अफसरान ने भी अपना मनफी किरदार अदा किया है। रियासती पुश्तपराई में DROs, ROs और AROs और डिप्टी ROs के साथ साथ प्रिजाइडिंग अफसरान के अपने मनसब और कौमी जिम्मेदारियों के बरखिलाफ़ अवामी राय को तब्दील करने में नुमायाँ किरदार अदा करते रहे हैं। इन तमाम अफराद को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। नेशनल पार्टी के कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद इन तमाम सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए भी इक़दामात करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान और इनके असिस्टेंटों के ख़िलाफ़ अवामी राय को तब्दील करने के संगीन जुर्म पर FIR भी दर्ज किया जाएगा और इनके मनफी व अवाम दुश्मन किरदार को अवाम के सामने लाने के लिए तमाम ज़राए, जलसा, जुलूस, बयानात और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जाएंगे। PB-25 केज 1 और PB-28 केज 4 के नताइज और कौमी असम्बली केज कम ग्वादर और पंजगूर कम केज के नताइज जिस तरह तब्दील किए गए वो सब आपके सामने हैं, जिसके ख़िलाफ़ हमारी अपीलें इलेक्शन कमीशन में कर दी गई हैं। पंजगूर कम केज और केज कम ग्वादर के कौमी हलकों में जिस तरह की धांधली की गई, इसकी मिसाल हालिया और गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल नहीं मिलती है। पंजगूर कम केज में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ 24,000 बोगस वोट डाले गए और नतीजे को तब्दील करने की कोशिश की गई, जिसके दस्तावेजी सबूत सामने पेश कर रहा हूँ। आप दोस्तों के सामने अगर नहीं है तो ये वो दस्तावेजी सबूत है जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने
फिर आरोज ने इनको जो है आरो पंजगुर को भेजा। यानी बुलेदा में जो एमपीए को जितने वोट गए या एमपीएस के लिए जो फॉर्म 45 जारी किया गया वो और था, और नेशनल असेंबली के लिए और था। अभी यहाँ आप देखें कि महनाज हाई स्कूल फीमेल सेक्शन जहाँ 230 वोट पड़े थे, यहाँ मीर असलम बुलेदई को 957 वोट दिए गए। और महनाज ई स्कूल में जो जनूबी महनाज का फीमेल है, उसमें धांधली के बावजूद 326 वोट ज़हूर बुलेदई को आए थे, लेकिन मीर असलम बुलेदई को 1368 वोट डाले गए। आप हैरान होंगे कि ये किस तरह के उन्होंने की है। सिगक में इलेक्शन 0 है, लेकिन मीर मोहम्मद असलम बुलेदी को 893 वोट पड़े हैं। बुनाब में इलेक्शन ही नहीं हुआ। बुनाब गिली जो कूचा बुलेदा है, वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुआ। वहाँ मीर असलम बुलेदी को 592 वोट पड़े। अच्छा, बॉयज़ हाई स्कूल ओशाब जहाँ धांधली की गई, बॉयज़ हाई स्कूल ओशाब में, तो बॉयज़ हाई स्कूल ओशाब में यहाँ जो है 768 वोट पड़े ज़हूर बुलेदी को, लेकिन मोहम्मद असलम बुलेदी को 1656 वोट पड़े। ये है आपके सामने रिजल्ट इनकी जो है फॉर्म 45। बंद मलिक जहाँ 0 है, वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 537 वोट पड़े। गर्दांग जहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ नतीजा भेजा गया 503 का कौमी असम्बली के लिए। और बाउट बाजार गिली जहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ 979 वोट। इसी तरह कोई 30 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों में इसी तरह की धांधली की गई। इसी नौयत की धांधली हल्का केच कम ग्वादर में भी की गई है, लेकिन आरोज ने, लेकिन ये जो जितने भी रिजल्ट्स थे, ये आरओ जो नेशनल असेंबली का है उसने एक्सेप्ट नहीं किए। ये सारे उन्होंने अलग कर दिए। लेकिन केच कम ग्वादर के जो आरओज हैं, उन्होंने पूरी धांधली को एक्सेप्ट किया और नेशनल पार्टी के ख़िलाफ़, अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ मलिक शाह को जो है कामयाब करार दिया। पंजगुर कम केच में बोगस वोटों में बाज़ वोट ताहाल शुमार किए गए हैं, जिनमें तहसील ओशाब के पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जिनमें पोलिंग स्टेशन नंबर 38 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 39 है ओशाब के, पोलिंग स्टेशन नंबर 41 है तलसर है, पोलिंग स्टेशन नंबर 42 है बालगतर है, पोलिंग स्टेशन नंबर 43 है बालगतर है, पोलिंग स्टेशन 47 आशाल है, पोलिंग स्टेशन नंबर 48 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 49 है। इन 8 पोलिंग स्टेशनों के 4600 वोट शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से ज़हूर बुलेदी को कामयाब करार दिया गया है। इन बोगस वोटों की बुनियाद पे ज़हूर को कामयाब करार दिया गया है। आप तमाम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तहसील ओशाब बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का मरकज़ है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां वोट और इलेक्शन में अवामी शिरकत इंतहाई महदूद रहती है। नेशनल पार्टी के
नेशनल पार्टी ने मसाइल व मुश्किलात के बावजूद तहसील ओशाब और तहसील बंद में अवामी व सियासी सरगर्मियाँ करते रहे हैं। तहसील ओशाब की मजमूई तौर पर 19 पोलिंग स्टेशन रहे हैं, जिनमें से 5 पोलिंग स्टेशन में नतीजा सिफर रहा है। आप ये अंदाज़ा करें, 19 पोलिंग स्टेशन में 5 में सारे 5 स्टेशनों में 0-0 है, जबकि 6 पोलिंग स्टेशन की मजमूई जिनों में मजमूई वोट पड़े हैं, यानी दोनों उम्मीदवारों को, वो 197 है, जिनमें तेजाबान में 25, बिदरंग में 2, गटदब में 59, रोदकान में 10, सिगक में 15 और बलौर में 86 वोट डाले गए हैं। ये है वहाँ जो है 6 पोलिंग स्टेशन की जहाँ पड़े हैं, यानी 5 पे 0, बाकी 6 पे 200 वोट भी नहीं पड़े हैं। जबकि पोलिंग नंबर 44 बिदरंग, पोलिंग नंबर 50 बंद मलिक, पोलिंग नंबर 52 मरास्तान, पोलिंग नंबर 53 जत और पोलिंग नंबर 54 में 0 वोट पड़ा। इसी तरह इसी सूरत हाल में अचानक आप देखते हैं कि तहसील ओशाब के 8 पोलिंग स्टेशनों में 80% से भी ज़्यादा वोट पड़ना शुरू हो गया है। ये हैरान कुन है। आप हैरान होंगे कि भाई ये इलाका जो इंसर्जेंसी का इलाका है, जहाँ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, कोई जा नहीं सकता है। और ये मेरे पास लेटर है, उन्होंने इंतज़ामिया ने मर्ज किए हैं पोलिंग स्टेशन कि हम वहाँ इंतखाबात नहीं कर सकते हैं, 3-3 को एक साथ कर दिया है। उसके बावजूद फिर वहाँ जो है 80% वोट पड़ते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये कुछ तो है दाल में काला। ये अवामी मैंडेट पर कुली धांधली है, जहाँ पोलिंग टाइम के बाद FC कैम्प में इंतज़ामी अफसरान की मदद से पोलिंग अफसरान ने बोगस वोट डाले हैं। नेशनल पार्टी और 4 जमायती इत्तेहाद का इंतखाबी धांधली के खिलाफ जारी तहरीक अपनी तसलसल के साथ जारी रहेगा। एहतजाज का मरकज़ क्वेटा शहर रहेगा। पार्टी के ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा अपनी मौजूदगी क्वेटा में यकीनी बनाएं। एहतजाज से मुताल्लिक तमाम फैसले 4 जमायती इत्तेहाद की प्लेटफार्म से होंगे। तमाम ज़िली तंजीमें इस बात की पाबंद हैं कि क्वेटा से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक अपना जो है बाकायदगी के साथ एहतजाज जारी रखें। ये तमाम जो है सबूत के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें देखिए पोलिंग स्टेशंस हैं, वो आपको दिए जाएंगे, जिसमें वो है। और ये है रिज़ल्ट। आप हैरान है, पूरा रिज़ल्ट देखें, कहीं पे 80% नहीं है। यानी बुलेदा में आप देखें भी मुश्किल से 30%, 20%, 15%, बाद जगहों पे। ओशाब में तो 5-4% से ज़्यादा नहीं है, जहाँ बाकायदा पोलिंग रहा है। लेकिन इन 8 पोलिंगों में जिस तरह वोट डाले गए हैं, आप हैरान हैं। यानी उनको 892 वोट पड़ते हैं और हमें 1 वोट भी नहीं पड़ता। कितनी चालाकी से। यानी आप सोचें, 1 वोट भी ज़ाया नहीं हो रहा है, 1 वोट दूसरे को नहीं पड़ रहा है। ये कैसे वोटर्स है। यानी आप सोच सकते हैं कि 1000 वोट डाला जाए जिसमें एक ही गलती ना हो, ऐसा मुमकिन है। एक जगह जो है 200 वोट पड़े हैं कि हमें 0, एक जगह 400 वोट पड़े हैं हमें 0, एक जगह 494 वोट पड़े हैं हमें 0, एक जगह 763 पड़े हैं, एक जगह 490 पड़े हैं, एक जगह 892 पड़े हैं, एक जगह 788 वोट पड़े हैं। ये है पूरी सूरत हाल, जिसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं। और ये चीज़ें जो है बाकायदा एक साजिश के तौर पर हुई है। और इस साजिश का जो मेन किरदार है, मेन किरदार कंपोनेंट इंतज़ामी तौर पर वो आरओ है। वो आरओ है, मुनव्वर मक्सी है, जिसने ये सब कुछ किया है
क्यों किया है ये तो बात सबके सामने आया है कि एक बंदे का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो किस बुनियाद पर ये सब कुछ करता है। लिहाजा इनके खिलाफ हम अपने कानूनी जो माहिरीन हैं हमारे, उनसे मशावरत करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि धांधली में अवामी मैंडेट को ख़राब करने में जो जो लोग मुलविस रहे हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा करेंगे, FIR करेंगे और उनको कोर्ट तक घसीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। बाकी जो है PB 28 में जो है मीर अमल साहब आपको खुद कुछ बताएंगे।